आई होप अच्छा बने। आज हम देखने वाले हैं षडबल क्या होता है। तो षडबल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी पत्रिका में कौन से प्लैनेट्स को ज़्यादा बल मिला है और कौन से प्लैनेट्स को कम बल मिला है। अब अगर हमारी पत्रिका में कोई हमारा अच्छा प्लैनेट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रूर प्लैनेट हो, चाहे वो सौम्य प्लैनेट हो, अगर उसको बल ज़्यादा मिल गया है तो वो अपने भाव अनुसार आपको अच्छा फल देगा। और अगर वही कोई प्लैनेट आपका गलत भाव में बैठ गया, 6, 8, 12 जैसे भावों में बैठ गया है, तो फिर वो आपको खराब फल देगा अपने बल अनुसार। छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। अगर मान लीजिए आपके खुद के अगर हम निजी लाइफ में देखें तो अगर कोई आपका मित्र है और वो आपको अच्छे फल देना चाह रहा है, आपका सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका शत्रु है जो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका शत्रु बली है तो आपका फ्रेंड कितना भी आपको सपोर्ट करना चाहे, वो शत्रु आपके फ्रेंड को दबा ही देगा। सेम हमारी पत्रिका में भी होते हैं कि जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, जो अच्छा फल देना चाहते हैं, वो हमारे मित्र प्लैनेट्स हो गए, और जो शत्रु प्लैनेट्स हैं हमारे, जो गलत भाव में बैठे हैं, वो हमारे अच्छे फल देने वाले ग्रहों को भी दबा देगा या फिर उनके असर को, उनके इम्पैक्ट को कम कर देगा। अब हम देखेंगे कि कौन प्लैनेट्स को बल कहाँ से मिलता है या कैसे मिलता है। सबसे पहला बल होता है स्थान बल। स्थान बल मतलब कोई ग्रह अपनी स्वराशि का है, उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो उस भाव को मिलेगा स्थान बल। मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च का, नीच का, या फिर मित्र शत्रु उच्च नीच, हाँ ये इनको मिलेगा यहाँ से स्थान बल। दूसरा होता है दिग्बल या दिशा बल। दिशा बल ये जो हमारी पत्रिका होती है, इसमें ये होता है ईस्ट या पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। जिन प्लैनेट्स तो जो प्लैनेट्स जिनको कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको दिन उत्तर के बल यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं तो उनको इस भाव का फल मिल जाता है, दिशा का बल मिल जाता है। जैसे सूर्य सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? दोपहर के 12 बजे, और जब वो दक्षिण में होता है तो सूर्य को इस भाव का फल मिल जाता है। ये एग्जाम्पल हुआ। तीसरा होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब वक्री और मार्गी। इसमें से सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं, हमेशा मार्गी और हमेशा वक्री। इनके अलावा जो बाकी बचे हुए प्लैनेट्स होते हैं या जो ग्रह होते हैं, वो अपनी स्थिति या दिशा अनुसार वक्री या मार्गी होते रहते हैं। चौथा नंबर होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक मतलब नेचुरली जिनको जो बल मिल गया है अकॉर्डिंग टू पाराशर जी के। तो नैसर्गिक बल में सबसे ज़्यादा बल मिला हुआ है सूर्य को। दूसरे नंबर पे आता है सूर्य मतलब पिता या राजा। तो हमारे इन जनरल भी हम देखते हैं राजा सबसे ज़्यादा बली होता है। दूसरे नंबर पे होता है चंद्रमा, जिनको हम रानी बोलते हैं। तो अगेन तीसरे नंबर पे जिसको नैसर्गिक बल मिला हुआ है वो है शुक्र।
क्योंकि शुक्र हमारे आज की दुनिया में, आज के लाइफ में मटीरियलिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शुक्र को नैसर्गिक बल दिया हुआ है। या सुख या भोग। चौथे नंबर पे गुरु। आप देख पा रहे होंगे गुरु को शुक्र के नीचे रखा हुआ है नैसर्गिक बल में। गुरु इसलिए क्योंकि राजा रानी, उसके बाद में यहाँ पर आएगा गुरु, क्योंकि ये टीचर है। बुध, ये होता है प्रिंस, राजकुमार। मंगल, और सबसे कम बल मिला हुआ है शनि को, क्योंकि ये हमारे सेवक का कारक है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग राजा रानी को सबसे ज़्यादा बल और सो ऑन। ये हुए 4 बल। 5वां थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि वो होता है काल बल। पांचवा ये हुआ। काल बल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि दिन या रात का बल, या फिर पक्ष जो हमारे होते हैं पंचांग में उसका, फिर दिन के जो 3 भाग होते हैं त्रिभाग, उसका बल यहाँ पर आ जाता है। साल, कौन से ग्रह का साल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको दिया जाता है। मास का फल, यहाँ पे वार का फल दिया जाता है। कॉम्बिनेशन, अगर 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसका बल यहाँ पर मिलता है। होरा का, उत्तरायण का, दक्षिणायन का। तो ये थोड़ा मैथमेटिक है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 6th होता है दृष्टि बल। दृष्टि बल वही कि अगर आपका मित्र प्लैनेट आपको देख रहा है तो आपको नेचुरली ज़्यादा बल मिल जाएगा। अगर आपका शत्रु प्लैनेट आपको देख रहा है तो आपका बल कम हो जाएगा। इस तरीके से आपका दृष्टि बल होता है। तो यहाँ से आए हमारे इन 6 बलों को जब हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं, हम मिलाते हैं, इसके ऊपर नीचे की सारी कैलकुलेशन होती है, तब षड बल निकल के आता है, क्योंकि 6 टाइप के बल हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर्स में षड बल ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक ही बार में निकाल के दे देता है। लेकिन आज की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा बल जिसको हमको नेचुरली देना चाहिए वो है एक फर्स्ट ये स्थान बल और दृष्टि बल को। बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो शायद चल जाता है, बट स्थान बल और दृष्टि बल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और यही जो चीज़ें हैं हमको हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पास लेके जाती है। इसलिए इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो ये हुआ षड बल। मेरी पैर चली हो गया।